हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज हम हिज फर्स्ट फ्लाइट वर्ड इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग करने वाले हैं, यानी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट की जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनका हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो पहला ये जो शुरुआत का वर्ड है वो है सीगल। सीगल कहते हैं बेसिकली एक समुद्री चिड़िया होती है जो सफ़ेद रंग की होती है, काफ़ी कुछ ऐसी। ये भी एक सीगल है। ये सब इसलिए मैंने आपको पिक्चर्स डाल देता हूँ वर्ड मीनिंग के वीडियो में, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार की वर्ड मीनिंग के वीडियोस आप देख लें। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सीगल कैसी चिड़िया होती है। फिर एक शब्द आया है क्लिफ। क्लिफ कहते हैं एक पहाड़ी चोटी को ऐसी जो थोड़ी हालांकि स्टीप हो। स्टीप मतलब आगे की तरफ निकली हुई। स्टीप ऐसे ढलवा भी होता है बट आगे की तरफ निकली हुई होती है, जैसे ये एक क्लिफ है, फिर यहाँ एक क्लिफ है। ठीक है। फिर लेज है। जो लेज किसी भी चीज़ का एक निकला हुआ हिस्सा जो होता है ना, किनारा, उसको कह सकते हैं हम, जो आगे हवा में टंगा हुआ है। जैसे ये एक लेज पे बैठे हुए हैं, यहाँ एक लेज है, देखिए क्लिफ के लेज पे बैठे हुए हैं। ठीक है। और फिर ये भी किसी चीज़ का लेज है। फिर वर्ड आया है फ्लाइट। फ्लाइट कहा जाता है उड़ने को, यानी कि कोई उड़ रहा है तो वो फ्लाइट ले रहा है। आप लोग देखते होंगे लोग प्लेन में बैठते हैं तो कहते हैं मैं फ्लाइट से आया या मैंने फ्लाइट ली। भाग जाने को भी फ्लाइट कहा जाता है, कहीं से भाग जाना। उसके अलावा फ्लाइट तो आपको पता ही होगा, प्लेन में बैठने को कहा जाता है। फिर एक वर्ड है श्रिली। श्रिली बेसिकली एडवर्ब है। श्रिल आवाज़ में जब कोई किसी को पुकारता है तो वो श्रिली कहते हैं कि पुकार है। और श्रिल आवाज़ कैसी होती है? सिंपली हम लोग श्रिल भी कहते हैं उसको, या श्रिल वॉइस भी कहते हैं। शार्प होती है, हाई पिच होती है, थोड़ी तीखी होती है, कानों में चुभती है आके। फिर एक शब्द है विंग। पंखों को विंग कहा जाता है। काफ़ी इजी वर्ड है। फिर मैंने इसको यहाँ क्यों डाला, क्योंकि विंग और फेदर दो वर्ड हैं और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, ये विंग होते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये विंग है। ठीक है। और जबकि फेदर क्या होते हैं? फेदर विंग का एक पार्ट होते हैं, बहुत छोटा पार्ट होते हैं। ये है फेदर। कई फेदर्स से मिलके विंग बनता है। ठीक है। तो वो होता है फेदर और विंग का अंतर। फिर वर्ड है अपब्रेडिंग। अपब्रेडिंग मतलब होता है फटकार, डांट के सेंस में होता है। झाड़ जो पिलाई जाती है उसको अपब्रेडिंग कहा जाता है। और जब डांटा जाता है, झाड़ा जाता है, तो उस वर्ब को अपब्रेड कहते हैं। यानी आप किसी को डांट रहे हैं बहुत गंदे तरीके से, गंदे तरीके से नहीं, आप किसी को डांट रहे हैं, किसी को झाड़ रहे हैं, तो वो आप उसको अपब्रेड कर रहे हैं, स्कॉल्ड कर रहे हैं। ठीक है। फिर वर्ड आया थ्रेटन। थ्रेटनिंग से थ्रेट आया है। थ्रेटन का मतलब होता है, थ्रेट से थ्रेटन और थ्रेटनिंग आए हैं। ठीक है। थ्रेट का मतलब होता है खतरा। थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँगा। और थ्रेटनिंग मतलब होता है उसको धमकी देते हुए, सॉरी, धमकी देते हुए। और थ्रेटनिंग मतलब जो चीज़ उसको खतरे में डाल रही है, इसको भी कहा जा सकता है। थ्रेटन का मतलब आप समझे कि धमकी देना। जैसे ये धमकी दे रहे हैं कि मैं आपके साथ कुछ कर दूंगा, ये सभी लोग धमकी दे रहे हैं किसी को। फिर एक वर्ड है स्टाव। स्टाव का मतलब होता है कि भूखा रहना। ठीक है। किसी को भूखा रखना, ये दोनों ही चीज़ें स्टाफ के सेंस में होती है। खुद भी भूखा रहना या भूखा रखने की भी सेंस में। इसके अलावा भूख के मारे मर जाना, आपके पास किसी के पास खाना नहीं मिल पाया तो वो भी स्टार्व टू डेथ वर्ड यूज होता है। ठीक है। फिर वर्ड है स्किम। स्किम का अक्सर दूध के साथ लोग वर्ड यूज करते हैं। स्किम्ड मिल्क, जब उसको मथ के उसकी क्रीम निकाल ली जाती है, उसका एक्स्ट्रा फैट निकाल लिया जाता है। एक्स्ट्रा क्या, सारा फैट, तो कहा जाता है कि वो स्किम्ड मिल्क है। स्किम्ड मिल्क है। लेकिन स्किम का और क्या क्या चीज़ें होती हैं स्किम के बारे में? स्किम के लिए सरफेस पे कोई चीज़ ट्रैवल करती है तो हम कहते हैं स्किम कर रही है। जैसे ये सर्फ बोर्ड से वेव्स को स्किम कर रही हैं। अच्छा, ये पिक्चर सबसे अच्छा, जब चिड़िया स्किम करती है ना तो ऐसे करती है, पंजे नीचे करके। ठीक है। फिर वर्ड है डाइव। डाइव का मतलब होता है गोता लगा देना। ठीक है। ये तो काफ़ी आसान, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है ये। आपने देखा होगा कैच के लिए भी लोग डाइव करते हैं क्रिकेट में। फिर वर्ड है हैरिंग।
हैरिंग एक मछली होती है जो छोटी सी होती है, अक्सर छोटी लेकिन थोड़ी लंबी, उसमें काफ़ी मीट होता है। ये कुछ पिक्चर्स मैंने डाल दी हैरिंग के। काफ़ी मतलब अब वो छोटी होती है तो उसमें जितना होना चाहिए उतना ही होगा, ठीक है। ये हैरिंग, पिकल्ड हैरिंग है शायद, ठीक है। फिर आगे वर्ड आया है डिवावो। डिवावो का मतलब होता है काफ़ी भंभोड़ भंभोड़ के खाना, नोच नोच के खाना, जंगली जानवर की तरह खाना, बिना मतलब असभ्य की तरह खाना। इसके अलावा किसी चीज़ को बिल्कुल तबाह कर देने के सेंस में भी होता है। खास तौर पे लोग आग के लिए यूज़ करते हैं कि फायर डिवॉर्ड ऑल द हाउसेस, ठीक है। इसके अलावा बहुत अच्छे से इंजॉय करने के लिए भी डिवावर वर्ड का यूज़ होता है, ठीक है। ही डिवावर्स बुक्स, वो किताबें बहुत पढ़ता है। तो यहाँ देखिए ये बंदा अच्छे से, ये लड़का खा रहा है नोच नोच के, या ये गाफिल जैसे ठूस रहा है। तो इस सब हरकतों को, इन्हीं ऐसी हरकतों को डिवावर कहते हैं, ठीक। फिर वर्ड आया है टॉन्टिंग, जो कि टॉन्ट से आया है। टॉन्ट का मतलब होता है किसी को बेसिकली चिढ़ाना, ठीक है। आप बोल के चिढ़ा सकते हैं या इशारा करके चिढ़ा चिढ़ा सकते हैं। जैसे ये भाई सब टॉन्ट कर रहे हैं किसी को, ये टॉन्ट कर रहे हैं, ये सब लोग टॉन्ट कर रहे हैं किसी ना किसी को, ठीक है। फिर वर्ड आया कावर्डिश। कावर्डिश कायरता, ठीक है। कायरता को कावर्डिश कहा जाता है। जिसमें जब किसी के पास वो ना हो, हिम्मत ना हो, तो वो कावर्ड है, यानी कि उसके अंदर कावर्डिस है। असेंडिंग, असेंड से आया है। असेंड का मतलब होता है ना बिल्कुल ऊपर की तरफ उठना। असेंड, फ्लाइट, सोर, ग्लाइड, इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है जो धीरे धीरे आप लोगों के समझ में आ जाएगा। असेंड कुछ ऐसा होता है बिल्कुल एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आप उठते जा रहे हैं, तो आप असेंड कर रहे हैं। फिर वर्ड आया है ब्लेजिंग, जो कि ब्लेज से आया, मतलब जब कोई चीज़ ब्लेज कर रही है तो काफ़ी तेज वो चमक रही है, काफ़ी। सन जब ब्लेज करता है तो वो मैं सुबह सुबह वीडियो जब बनाता हूँ तो मेरे साथ ये परेशानियाँ होती हैं, उबासी आने लगती है। खैर, तो जब सन ब्लेज करता है तो इसका मतलब वो आग उगल रहा होता है, ठीक है। ब्लेजिंग यानी कि काफ़ी ज़्यादा आग उगलता हुआ। जैसे यहाँ सूरज को आप देख ले, गर्मी उगल रहा है एकदम, आग उगल रहा है, ठीक है। गर्मी की बारिश कर रहा है, तो ये ब्लेजिंग सन है। फिर वर्ड आया है प्रिटेंडेड, जो कि प्रिटेंड से आया है। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है। प्रिटेंडेड मतलब दिखावा किया, प्रिटेंड दिखावा करना, और प्रिटेंडेड यानी कि उसका पास्ट फॉर्म दिखावा किया। फिर वर्ड आया लाइंग, जो कि लाई से आया है। लेट जाना, लेटे रहना, ठीक है, ऐसे इस सेंस में यूज होता है, ठीक। लाई मतलब लेट जाना, और लाइंग मतलब आप कह सकते हैं लेटा हुआ। डोजिंग, जो कि डोज से आया है ऊंघ जाना। डोज का मतलब होता है ऊँघना, जैसे ये ऊँघ रहे हैं भाई साहब, ये बच्चा ऊँघते हुए गिर गया, इसको कहा जाता है डोज। फिर वर्ड आया है प्रीनिंग, जो कि प्रीन से आया है। आप लोग कहीं जाने वाने से पहले अपने आप को जो दुरुस्त करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर करके, बाल बाल पे हाथ फेर के, उसको कहा जाता है प्रीन करना। चिड़ियों के सेंस में प्रीन होता है जब वो अपनी चोंच से अपने पंखों को साफ करती हैं, तो उसको कहा जाता है प्रीन कर रही है, ठीक है। उसी एक्ट को प्रीनिंग कहा जाता है। जैसे ये भाई साहब खुद को प्रीन कर रहे हैं, यानी कि प्रीनिंग कर रहे हैं, ये भी खुद को प्रीन कर रही हैं। फिर वर्ड है हम्प। हम्प किसी चीज़ के ऊंचे हिस्से को कहा जाता है, कुबड़ को कहा जाता है। कई जानवरों में हम्प होता है, देसी नस्ल के बैलों में, गायों में। और ये देखिए आप, ये शायद शार्क का हम्प है या वेल का। फिर कैमल में, काफ़ी ऊंट में हम्प होता है। ये लैंडस्केप में हम्प्स है, ठीक है। तो हम्प का मतलब ही यही होता है। वेट, वेट कहता है किसी चीज़ को तीखा करना, ठीक है, बिल्कुल तीखा कर देना। चिड़िया अक्सर अपने चोंच को पत्थर पे रगड़ रगड़ के तीखा करते हैं, उसको भी वेट कहा जाता है। फिर वर्ड आया है ड्राइजिवली। ड्राइजिवली का मतलब होता है बिल्कुल चिढ़ाते हुए, बिल्कुल गंदे तरीके से इंसल्ट करते हुए किसी को डांटना। तो वो वैसा ही कुछ होता है ड्राइजिवली, चिढ़ाते हुए, उसकी खिल्ली उड़ाते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए। फिर वर्ड आया है प्लेंटिवली, जो कि प्लेंटिव से आया है। प्लेंटिव टोन जब किसी की होती है तो हम कहते हैं कि उसकी आवाज़ में बहुत दुख है। गाने वाले, अक्सर लोग गाना गाते हैं ना, उनकी आवाज़ में बड़ा दर्द होता है, तो हम कहते हैं कितने प्लेंटिव वॉइस है, ठीक है। फिर वर्ड आया लीन। लीन का मतलब होता है ना झुकना, या किसी चीज़ का सहारा लेके खड़े होना, टेक लगा के खड़े होना।
लेन अगेंस्ट द वॉल हम लोग कहते हैं जब कोई दीवार से टीक लगा के खड़ा है, ठीक है। और झुकने के लिए तो होता ही है लीन, जैसे ये लोग लीन कर रहे हैं, ये सभी लोग लीन कर रहे हैं। यहाँ स्पाइडी ने लीन किया, किसी चीज़ के सहारे टीक लगा दी, ये लीन करके खड़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझें। फिर वर्ड आया है ईगरली, जो ईगर से आया है। ईगरली मतलब बिल्कुल, ईगर कहा जाता है जब किसी इंसान में बहुत तीव्र इच्छा हो किसी चीज़ को करने की, उस तरीके से वो कर रहा है तो वो ईगरली कर रहा है। व्याकुल कह सकते हैं, बेचैन कह सकते हैं ईगर का मतलब। फिर वर्ड आया टैपिंग, जो कि टैप से है। टैप का मतलब हल्की हल्की दस्तक देना, लगातार बार बार। तो जैसे ये मोनिका टैप कर रही है फीबी के कंधों पे, ये बंदा धीरे धीरे सरफेस पे टैप कर रहा है, ये स्टीयरिंग व्हील पे टैप कर रहा है, ये बिल्ली टैप कर रही है, ठीक है। ये होती है टैपिंग। फिर वर्ड है स्पाइरल। स्पाइरल देखिए, आप लोगों ने स्पाइरल को सिंपल हिंदी में कई बार कुंडलीदार कहा जाता है। आप लोगों ने स्पाइरल नोटबुक यूज़ की होंगी, कुछ ऐसी होती है स्पाइरल, एक के ऊपर एक लगता है सर्कल्स चढ़े हुए हैं, ठीक है, जिनका सेंटर लगता है एक ही है, लेकिन फिर भी इनके जो मतलब डिस्टेंस होती है वो सेंटर से घटती रहती है। ये एक स्पाइरल है, स्पाइरल्ड स्टेयरकेस है शायद ये, या ये स्पाइरल शेप में है, स्नेल है शायद, और ये ऐसे कुछ स्पाइरल्स होते हैं, ठीक है। फिर वर्ड है फ्लैप, जो कि फ्लैप से है, हिंदी में कहते हैं फड़फड़ाना। क्या होता है फड़फड़ाना? ये जो विंग्स का मोशन है ना, ऐसे ऊपर नीचे करना, इसको कहा जाता है फ्लैप, या जैसे ये लोग अपने बाजुओं को कर रहे हैं, ये होता है फ्लैप। फिर वर्ड आता है सोर। सो भी फ्लाइट और असेंड जैसा ही है, अंतर क्या हो जाता है? सो में आप बेसिकली ऊपर और आगे की तरफ उठते रहते हैं, लेकिन इसके अलावा आप हिलते डुलते नहीं हैं। फ्लाइट में आप इधर भी जा सकते हो, उधर भी जा सकते हो, असेंड में सीधे ऊपर की तरफ आप जाते हैं, ये होता है सो, ठीक है। फिर वर्ड आया है ब्रिंक। ब्रिंक कहा जाता है किसी चीज़ के किनारे को, बिल्कुल जो किनारा हो किसी चीज़ की, बिल्कुल जो लिमिट हो, उसको ब्रिंक कहा जाता है। फिर वर्ड आया है कमेंड। कमेंड का मतलब होता है सराहना करना किसी चीज़ की, किसी की प्रशंसा करना, वो होता है कमेंड। आप किसी ने कुछ काम किया, आप उसकी सराहना करें, प्रशंसा करें, तो आप कमेंट कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, ठीक है। फिर वर्ड आता है बेकन। बेकन का मतलब होता है हाथों से या सर के इशारे से, गर्दन से किसी को इशारा करना, खासतौर पे बुलाना, जैसे ये चीज़ ये लोग जो कर रहे हैं वो बेकन कर रहे हैं, ठीक है। फिर वर्ड आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस की शुद्ध हिंदी कहें तो फैलाव होता है, दूर दूर तक कोई चीज़ फैली हुई है तो जितना उसका रीजन कवर कर रहा है वो पूरा उसका एक्सपेंस है। फिर वर्ड आता है मस्टर। मस्टर का खासतौर पे हिम्मत के साथ होता है, जुटाने के लिए होता है। ही वॉज मस्टरिंग अप करेज, वो हिम्मत जुटा रहा था, ठीक है। प्लंज। प्लंज झोंका, मतलब हवा का झोंका नहीं, खुद का झोंका, खुद को उठा के एक जगह से दूसरी जगह फेंक देना, बेसिकली कूद पड़ना। डाइव के ही सेंस में होता है, लेकिन डाइव अक्सर कंट्रोल्ड होती है, ये स्टीप होती है, रैपिड होती है, जैसे ये सभी लोग प्लंज कर रहे हैं, ठीक है। फिर फाइनल वर्ड है इस चैप्टर का डेस्परेट। डेस्परेट मतलब होता है बिल्कुल बेचैन, व्याकुल, जो दिखा रहा हो कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। आप कुछ चीज़ें कुछ काम करने के लिए बेचैन होते हैं तो आप डेस्परेट हैं। कोई काम बहुत ज़रूरी है तो वो भी एक तरीके से डेस्परेट काम है। तो इस तरह से फर्स्ट फ्लाइट वर्ड मीनिंग का ये चैप्टर, हिज फर्स्ट फ्लाइट वर्ड मीनिंग का ये वीडियो ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ ये आपके काम आए, और अगर कुछ आपको लगता है छूट गया तो लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आप ज़रूर देख लें, उसमें कुछ नहीं छूट सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।